बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं, मानो किसी ने ढोलक की थाप से राग छेड़ दिया हो। कमरे में एक अलग सा रोमांस था, एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ हम दोनों ही थे। मेरा दिल धड़क रहा था, मानो किसी ने तारों की झलक से सजा दिया हो। मेरा पति विवेक मेरे बगल में सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, मानो किसी रहस्यमयी कहानी की तरह। मुझे पता था कि वह भी सो नहीं रहा था। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेरनी शुरू की। उसकी मांसपेशियां तन गईं, मानो किसी संगीतकार ने वाद्य यंत्र पर सुर छेड़ा हो। उसने आंखें खोली और मुझसे देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चिंगारी थी, मानो किसी रात की आग में तितलियां नाच रही हों। तुम जाग रही हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी, मानो किसी ने फूलों की पंखुड़ियों से बनाया हो। हाँ, मैंने कहा। मैं सो नहीं पा रही थी। मैं भी नहीं, उसने कहा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से मेरा दिल पिघल गया, मानो किसी ने मोम की मूर्ति को धूप में रख दिया हो। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसके सीने से लिपट गई, मानो किसी ने मुझे बादलों में उड़ने के लिए पंख दिए हों। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, मानो किसी घोड़े की दौड़ में तेजी से बढ़ रहा हो। मैं भी उसे महसूस कर रही थी, मानो किसी ने मेरे शरीर में जान फूंक दी हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा प्यार था, मानो किसी ने चांदनी रात में गाना गाया हो। तुम भी, मैंने कहा। मेरी आवाज में भी वही प्यार झलक रहा था। उसने मेरे गाल पर एक किस किया, एक ऐसा किस जो किसी कोमल हवा की तरह मेरे चेहरे पर गुजरा, फिर मेरे होठों पर। एक ऐसा किस जिसने मेरे शरीर में बिजली दौड़ा दी। उसका किस इतना गहरा था कि मैं खो सी गई, मानो किसी ने मुझे एक सपने में ले जाया हो। हम दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे, हमारे होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मानो किसी ने दो नदियों को मिला दिया हो। हम दोनों ही इस पल का आनंद ले रहे थे, मानो किसी ने हमें एक खूबसूरत बगीचे में छोड़ दिया हो। फिर विवेक ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, धीरे से, मानो किसी ने पंखुड़ियों को फूल से अलग किया हो। वह मेरे ऊपर आ गया, जैसे कोई बादल धीरे धीरे सूरज को ढक रहा हो। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूम रहे थे, मानो किसी जादूगर ने मेरे शरीर पर जादू कर दिया हो। मैं उसके स्पर्श से झूम उठी, मानो किसी ने मेरे भीतर संगीत की धारा बहा दी हो। तुम मुझे पागल कर देती हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी, मानो किसी ने उसे जंगल में खो दिया हो। मैं भी तुम्हें, मैंने कहा। मेरी आवाज में भी वही बेचैनी झलक रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने शुरू किए, मानो किसी ने पत्तों को पेड़ से अलग किया हो। मैं भी उसके कपड़े उतार रही थी, मानो किसी ने बादलों को छुड़ाया हो। हम दोनों ही एक दूसरे को निहार रहे थे, मानो किसी ने हमें एक खूबसूरत पेंटिंग में कैद कर लिया हो। हमारे शरीर एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मानो किसी ने दो चुंबक को पास लाया हो। मैं उसके स्पर्श से झूम उठी, मानो किसी ने मेरे शरीर में आग लगा दी हो। वह मेरे शरीर को चूम रहा था, एक एक अंग को, मानो किसी ने हर पत्ते को छुआ हो। मैं उसके स्पर्श से आग लगा रही थी, मानो किसी ने मेरे भीतर ज्वालाएं जगा दी हों। फिर उसने मेरे भीतर प्रवेश किया, धीरे से, मानो किसी ने फूल में मधुमक्खी को छोड़ा हो। मैं चीख उठी, लेकिन वह चीख दर्द की नहीं थी, वह सुख की चीख थी। मानो किसी ने मेरे भीतर एक नई दुनिया बसा दी हो। उसका अंग मेरे भीतर गहराई तक जा रहा था, हर बार और अधिक गहराई से, मानो कोई तीर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। मैं उसके स्पर्श से पिघल रही थी, मेरा शरीर झड़प रहा था हर बार उसके अंदर जाने पर। मैं उसके नाम का जाप कर रही थी, विवेक, विवेक। उसने भी जोर जोर से सांस लेनी शुरू कर दी थी। उसके शरीर में भी वही उत्तेजना साफ दिख रही थी। वह मेरे स्तनों को सहला रहा था, उन्हें निचोड़ रहा था, जिससे मैं और अधिक उत्तेजित हो रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया संसार बना रहे थे, एक ऐसा संसार जहां सिर्फ हम दोनों ही थे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल थे, मानो किसी ने हमें एक जादू के घेरे में बांध दिया हो। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खो गए थे, मानो किसी ने हमें एक सपने में उड़ने के लिए पंख दिए हों।
हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे, मानो किसी ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया हो। हमारा प्यार एक रेशमी